हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था। नाउ अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 रुपये होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है हमें एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी एक साइड आपको लेना है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी साइड लेना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज किस दर से दिया जा रहा है? 6%, यानी आर की वैल्यू है यहां पर 6%, 4 वर्ष के लिए। ये तो 6% एक वर्ष हो गया, 4 वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा, उस पर कितने परसेंट, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, आपके पास आ जाएगा 24% ब्याज 4 वर्षों में। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक, यानी एक वर्ष में 6% ब्याज लग रहा है, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4500 हो जाता है। यानी यदि आर इंटरेस्ट ऑफ रेट एक साल का 6% है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 24%। ये निकाल लेंगे हम, इतना हो जाता है, इतने रुपए। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, धनराशि सेम है, इसने बोल रहा है जब ब्याज की दर 4% हो, यानी आर कितना है? 4%, और समय कितना है? 2 वर्ष, 2 ईयर्स। तो 2 वर्ष का कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 8.16%। 2 वर्ष का कैसे निकालना? क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का निकालने का 2r दशमलव r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमने निकाला, ये 2 वर्ष का हमारे पास रेट आ गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ गया इतने परसेंट। और ये इसमें ये बोल रहा है साधारण ब्याज 4500। यदि ये 4500 है 24% का, और समान धनराशि पर, यानी धनराशि समान है, तो हमको बताना है इतने का, इतने परसेंट का कितना होगा। ये दशमलव हटा देंगे, यदि 4500 24% है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8.16%, कितना होगा? ये दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो नीचे लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब इसे कैंसल कर दो 3 से, 3 अट्ठे 24, ये होगा 15 बार। 8 से कैंसल होगा, 8 एकम 8 जीरो, 8 दूनी 16, 15 की मल्टीप्लाई 102 में करेंगे, आपके पास 1530 रुपए फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना था, ये इसका सॉल्यूशन है, हल। वापिस समझ लेते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 रुपए होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ज्ञात कीजिए। यानी हमें को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था 2 वर्ष का इसी धनराशि पर, तो 4 वर्ष में इतने परसेंट ब्याज लग रहा है, उसमें 24%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इस रेट से कितना लग रहा है? इतना। तो अगर ये 4500 है 24% साधारण ब्याज,
तो इतना सीआई का कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1530 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये कह रहा है हमको 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा इसको। 8,000 रुपए प्रिंसिपल है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यानी आर 5% और टाइम 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमको यहां पर फाइंड करना है यानी सीआई। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे सबसे पहले। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगेगा उस पर, वो लगेगा, उसका फॉर्मूला था 2r दशमलव r का स्क्वायर। और हमको यहां पर ये 2 अंक ही लेने होते हैं दशमलव के, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो यहां पर निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यानी 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 दशमलव, इसका 5 का स्क्वायर, तो कितने परसेंट आ जाएगा ये हमारे पास 10.25। और यहाँ पर हम 2 अंक ही लेते हैं दशमलव के, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट लगेगा उस पर 2 वर्ष बाद। तो निकालना हमें किस पर है, 8,000 पर। 8,000 मल्टीप्लाई से कर देंगे इस इंटरेस्ट रेट, ये लगेगा 2 वर्ष बाद। आप परसेंटेज से ये 2 जीरो तो कर देंगे कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, 2 जीरो लग जाएगी। 25 अट्ठे कितने होते हैं 220 हासिल। 10 की मल्टीप्लाई 80 में करेंगे आप, 80 और 20, 80 और ये हो जाएंगे 820, और नीचे एक जीरो भी बचा हुआ है। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना आएगा 820 रुपए। इस टाइप से क्वेश्चन करना था, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा करके बताया है। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि 2r पॉइंट आर स्क्वायर, जब 2 वर्ष हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 3 वर्ष होता तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, 4 वर्ष होता उसके लिए अलग फॉर्मूला है। आप 820 रुपए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपए प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी हमको प्रिंसिपल यहां पर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है करने का, आप इसको रेशो मेथड से कर लो। मुझे कैसे पता लगा, रेशो मेथड से इजी होगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कौन से मेथड अप्लाई करना है। हमने परसेंटेज में सीखा हुआ है कि 10% होता है 1/10। ये नीचे हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है अमाउंट। यानी अगर वो पहले 10 था, उस पर 1 का इन्वेस्ट हो गया, इंटरेस्ट लग गया उस पर 1 का, 10 से कितना हो गया वो 11।
10 से 11 हो गया वो, यानी पहले वो 10 था, अब 1 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, यानी 1 बढ़ गया उसमें, अब अमाउंट आपका 10 से 11 हो गया। तो ये नीचे हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर अमाउंट। 10 से 11, ये पहला साल। कितने साल तक हुआ ऐसा? दूसरे साल में भी ऐसा ही हुआ, 10 से 11। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 100 रेशो 11 का वर्ग 121। तो अगर 100 121 हो गया, ये क्या है हमारे पास? अमाउंट, और वो क्या है हमारे पास? अमाउंट। ये हमारे पास प्रिंसिपल आया है, ये हमारे पास अमाउंट आया है। तो अगर 800 1815 121 है, तो इतना प्रिंसिपल यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मूलधन आ जाएगा। आप क्या काम करो, इसको 11 से काट दो, 11 से ये कैंसिल होगा, 11 बार ये कैंसिल होगा, 165 165। फिर ये 11 से कैंसिल होगा कितनी बार? 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 पंजे 55। 1500 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका मूलधन आ जाएगा, जो उनमें उसने निवेशित किया है। इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया रेशो मेथड से। कैसे किया? हम जानते हैं 10% किसके इक्वल होता है? 1/10। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होगा, ऊपर अमाउंट। तो ऐसा 2 साल तक हुआ है, 2 वर्ष के लिए ऐसा हुआ है। अगर 3 साल कहता, हम एक बार और उसे ही कर देते, वो 3 साल हो जाता। ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशो आ गया, ये अमाउंट का। और हमको अमाउंट क्वेश्चन में भी गिवन है 1815। अगर 121 है तो 100 कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1500 रुपये हमारे पास उसका क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 1500 रुपये। ये फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। 5700 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट रेट कितनी है इसकी? 10%। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसका 2 वर्ष हम डायरेक्ट बता सकते हैं, मैंने आपको टेबल बनवाई थी। 10% का दूसरा वर्ष होता है 21%। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार वापस साइड में बता देता हूं। मैंने बताया था आपको 10% की डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। 10% का पहला साल होता है 10%, दूसरा साल होता है 21%। तो वही यूज लिया है 10% का दूसरा साल, यानी 21%। तीसरा साल होता है 10% का 33.1%। चौथा साल होता है 10% का 40.41%। मैंने ये टेबल बनवाई थी और ये वैल्यू याद करने के लिए भी कही थी, क्योंकि इनसे ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो आप 10% की और 5% की डायरेक्ट वैल्यू यूज ले सकते हैं। तो 10% का दूसरा साल होता है 21%। ये टोटल हमारे पास आर नेट आ गया, यानी टोटल इंटरेस्ट कितने का होगा दूसरे वर्ष में? 21% का। तो हम यहां पर 5700 का 21% निकाल लेंगे, तो आप परसेंटेज से ये 2 जीरो तो हो जाएगी कैंसर। 57 की मल्टीप्लाई 2100 में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1197। ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, यानी आई की वैल्यू आ गई है। इस दर से ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया उसका। लेकिन हमको मिश्र धन बताना है, तो अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
अमाउंट कितना था हमारे पास, प्रिंसिपल 5700, इन्वेस्ट कितने का हुआ है उसमें 1197, तो इनको ऐड कर देंगे आप, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6897, 6897 हमारे पास उसको मिश्र धन यानी अमाउंट प्राप्त होगा। इस तरह से हमको ये निकालना था। तो बस आप ये याद रखेंगे टेबल, हमने इसी से सारे फॉर्मूले भी बनाए थे, और इनकी आप डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप 3 वर्ष बोलता तो हम यहाँ पर 10% का डायरेक्ट निकालते, 4% बोलता तब भी डायरेक्ट निकालते। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। महेश ने 8,000 रुपए की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी धनराशि मिलेगी। महेश ने क्या किया, 8,000 रुपए प्रिंसिपल था उसका, एक योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी दर से, 5% दर से, 5%, कितने समय के लिए, टाइम 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो हमें बताना है इस योजना में उसे कितनी राशि मिलेगी। तो हम इसका ब्याज निकाल लेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसका। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2r, 2 वर्ष के लिए क्या था फॉर्मूला, .r², 2r की वैल्यू है हमारे पास 5.5 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.25%। इस रेट से उसने इन्वेस्ट किया 2 वर्ष के लिए, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। टोटल आर कितना आ गया, इतना, और प्रिंसिपल कितना था 8,000, तो 8,000 का 10.25% कितना होगा, 2, इस परसेंटेज से ये 0 कैंसल, दशमलव हटाएंगे 2 0 नीचे बढ़ जाएगी, यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसल हो जाएगी, तो हम ये कितना बनेगा, 0 से 0 कैंसल, ये हमारे पास आएगा 25 8 200 होते हैं, 20 हासिल, 80, तो हमारे पास ये आ गया 820। लेकिन हमको बताना है कितनी धनराशि मिलेगी, यानी अमाउंट उसे टोटल कितना मिलेगा। 8,000 तो उसने जमाई किए थे, ये इंटरेस्ट लगेगा उस पर, 8,000 प्लस 820, ये हो जाएगा आपके पास 80 और 8 88, 20 रुपए, 8,820 की राशि मिलेगी उसे। ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि इतना तो उस पर इंटरेस्ट ही लगेगा और 8,000 तो उसने जमा किए थे, अब टोटल उसे मिलेंगे 2 वर्ष बाद 8,820। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो 2 वर्ष का आ जाए भले ही 3 वर्ष का आ जाए, उन सब के लिए फॉर्मूले है। ये तो 2 वर्ष के लिए है निकालने का, कि 2r कर दो, r² कर दो, 3 वर्ष में क्या करेंगे, 3r करेंगे, r² / r³। बस ध्यान रखना है यहाँ पर दशमलव के 2 ही अंक लेते हैं हम,
अगर 3 आ जाएंगे तो उसे नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे उसे नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पर कितने आ जाए वो मैटर नहीं करता। तो मैंने ये सभी फॉर्मूले बताए हैं आपको कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको 10% की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसमें हम आर सब में आर लगा देते हैं, फिर दशमलव। बस आपके लिए इतना इनफ है, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यदि 2000 रुपए की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। यानी वही सेम हमको अमाउंट बताना है, टोटल कितना होगा, उस पर कितनी धनराशि होगी। तो मैं इसको यहाँ पर रेशो मेथड से करूंगा, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 3/10। नीचे हमेशा क्या होता है, ऑलवेज प्रिंसिपल। 10 पर 3 का इन्वेस्ट हो रहा है, यानी अगर वो 10 था, अब अमाउंट कितना हो गया, 13। तो ये अमाउंट है हमारे पास, 10 से कितना हो गया, 13, 3 ऐड कर देंगे, 10 से कितना हो गया, 13। 3 वर्ष तक ऐसा हुआ है, या तो आप इनको 3 बार लिख लो या 1 बार लिखकर इनका घन कर दो, तब भी वही बात आएगी। तो ऐसा 3 वर्ष तक हुआ है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये कितना हो गया, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, रेशो 13 का घन कितना होता है, 2197। ये 13 आपको घन याद होने चाहिए, वर्ग भी याद होने चाहिए। तो अगर 1000 ये क्या है, प्रिंसिपल 2197 है, तो 2000 की धनराशि पर कितना होगा। या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 का मिल जाएगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई मत करो, यदि वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल 2000, रेशो में हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000, और हमसे अमाउंट पूछा है, तो 2197 कितना होगा, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, कितने का है, वही अमाउंट होता है। अमाउंट हमको टोटल पूछा है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसका दुगुना कर देंगे, 7 का दुगुना 14 हासिल हो गया 1, 9 का दुगुना 18, 1 हासिल का 19 हासिल, फिर से 1, 21 का दुगुना होता है 42, 1 हासिल का 43। इतने रुपए अमाउंट मिलेगा उसे, अगर वो 2000 रुपए को इस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है, तो 3 वर्ष के बाद उसका पैसा इतना हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था सोल्व। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए आपने उसमें अगर ऑब्जर्व किया हो, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सारे के सारे वार्षिक ले रहा हूं, यानी ईयर। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास हाफ ईयर लिया जाए, यानी पैसा साल के बजाय ना देकर महीनों में दिया जाए, 6 माही, तिमाही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको देख लेंगे, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 रुपए हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर, यानी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर फाइंड करना है, यानी आर की वैल्यू बतानी है। अगर अमाउंट ये है और प्रिंसिपल ये है, टाइम कितना है, 2 वर्ष यानी 2 इयर्स। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको फाइंड करनी है, और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया है। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो जब भी 2 वर्ष के लिए बोल लेगा, 2 वर्ष के लिए, तो वो किसी ना किसी के वहां पर क्या होंगे, वर्गमूल होंगे, यानी रूट्स होंगे। 10,000 और 11,125, तो हम यहां पर क्या करेंगे, रूट लेंगे, अंडर रूट ए यानी अमाउंट अपॉन पी प्रिंसिपल। जब भी 2 वर्ष के लिए बोल लेगा तो वे किसी ना किसी के रूट होंगे। 3 वर्ष के लिए बोल लेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है राशि किस दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी फाइंड करना है। तो 3 वर्ष में क्या होगा, वो किसी न किसी के क्यूब रूट्स होंगे। जैसे ये 2 वर्ष बोल रहा है इसलिए स्क्वायर रूट्स लेंगे, किसी ना किसी के ये जरूर स्क्वायर रूट्स होंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो ये किसी ना किसी के क्यूब रूट्स होंगे। मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ये होगा अंडर रूट ए, कितना है आपके पास, ये है ए 11,125, 11,025, और ये कितना है पी प्रिंसिपल 10,000। और आप सभी जानते हैं 10,000 किसका वर्गमूल होता है, 100 का। तो बाहर कितना आएगा, अंडर रूट से 2 के पेयर बनेंगे, यानी 100 का ये वर्गमूल होता है, तो 100 बाहर आ जाएगा रूट से। जब 10,000 इसका है तो ये तो 10,000 से भी बड़ा है, यानी ये 100 से भी बड़ा होगा। ये किसका वर्गमूल होता है, 105 का। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर रूट्स होंगे। जैसे 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा, 10,000। 105 का अगर स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा, 11,025। तो इसी तरह से सिमिलरली 10,000 का क्यूब रूट्स निकाल लेंगे हम, तो बाहर कितना आएगा 100, और 11,025 का 105। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो 5 से कितना अधिक है, 100 से कितना है ये 5, यानी 5 का यहां पर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 100 था, अब कितना हो गया 105। 100 पर 5 का इंक्रीमेंट है, तो 100% कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 5 ही तो बढ़ रहा है। 100 पर कितना बढ़ रहा है, 105 हो रहा है। 100 पर 5 का इंक्रीमेंट है, तो 100% कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो बस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली क्या बात थी, 2 वर्ष के लिए बोल लेगा तो वो किसी ना किसी के स्क्वायर रूट्स होंगे। अब 3 वर्ष के लिए बोल लेगा तो वो किसी ना किसी के क्यूब रूट्स होंगे। यही यहां पर मैं समझाना चाह रहा था। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1,225 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 14,488.77 हो जाएगी। 3 वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए वे किसी ना किसी के क्या होंगे, क्यूब रूट्स होंगे। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अंडर रूट बार 3, इस बार स्क्वायर नहीं, इस बार क्यूब होंगे मैं किसी ना किसी के, क्योंकि 3 वर्ष बोल रहा है। तो वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अंडर रूट में क्या लेंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाता है हमारे पास, 1488.77, ये अमाउंट की वैल्यू है, अपॉन प्रिंसिपल है हमारे पास 1,250। तो आप यहां पर क्या काम करेंगे, ये 2 जीरो हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगी। 25
का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, यानी बाहर कितना आएगा यहाँ पर 50, क्योंकि 50 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 3 जीरो में 3 का पेयर बनेगा यहाँ पर, इससे 5 बार आएगा, इससे 3 जीरो से 0 बार आएगी, ये 50 का रूट्स हो गया। ये किसका होता है 14, 88, 87, ये होता है 53 का घन होता है, ये क्यूब होता है 50 का, अगर आप क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, 53 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। अब 50 पर कितने का इंक्रीमेंट है 3 का, 50 पर 3 का इंक्रीमेंट है, 3 बढ़ा, 50 से 53 हो गया, यानी 3 बढ़ा, तो 100% कितना, यहां से आपको आर की वैल्यू मिलेगी 100% कितना, 50 का दुगुना करेंगे तो 100 होता है, 3 का दुगुना 6, आर की वैल्यू आ गई 6%। इस टाइप से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपको जब बोल लेगा 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, तो वो किसी ना किसी के स्क्वायर रूट्स होंगे, 3 वर्ष के लिए बोल लेगा तो वो किसी ना किसी के क्यूब रूट्स होंगे, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक। अब हम समझते हैं, अगर क्वेश्चन वार्षिक ना आकर हाफ ईयरली यानी छमाही और तिमाही आ जाए, यानी क्वाड्रेटरी आ जाए, उस केस में हम क्या करते हैं वो कंसेप्ट समझते हैं, बस वही बचा हुआ है इसमें, और उस पर बेस हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं, अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली आ जाए, क्वेश्चन का है अगर ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आर का कर देते हैं, ऐसा लिखेंगे, यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज वर्ष की बजाय ना देकर हाफ ईयरली यानी 6 महीने में दिया जाए, यदि ब्याज छमाही दे हो तो उस केस में क्या करेंगे, आर का तो कर देंगे हाफ और टाइम का कर देंगे दुगुना। जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी उसको हाफ कर देंगे हाफ ईयरली में, यदि ब्याज छमाही वार्षिक की बजाय 6 महीने में दिया जा रहा हो, उस केस में आर का आधा कर देते हैं और टाइम को 2 गुना कर देते हैं सेकंड। यदि ब्याज तिमाही दे हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटरी। क्वाड्रेटरी मतलब अगर वर्ष में ना देकर 6 महीने में ना देकर 3 महीने में दिया जाए, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में भी सिंपल है, आर का कर देंगे, आर को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 गुना कर देंगे, तो उस केस में आपका तिमाही में आ जाएगा वो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यदि ब्याज 3 महीने में दिया जा रहा है तो उस केस में आर का 1/4 निकाल लेंगे, 6 महीने में दिया जा रहा है तो आर को 2 से डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कंसेप्ट और है इसमें कि अगर आपको 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए SI और CI का अंतर निकालना हो, यानी डिफरेंस निकालना हो का अंतर, उस केस में क्या फॉर्मूला है,
आर स्क्वायर अपॉन 100। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। ये आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब हम इन पर बेस जो भी यहाँ पर इस पर हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। ये है हमारे पास 62,500 रुपए का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें वार्षिक भी है और छमाही भी है, यानी हाफ ईयरली भी है और छमाही भी है। सबसे पहले यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर क्या है हमारे पास? आर है 21% और टाइम क्या है? टाइम है एक सही 1/2 वर्ष, यानी 1 वर्ष तो पूरा है और एक 1/2, यानी ये कितने हैं? 6 महीने। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 और ये 1 का आधा 0.5, तो ये 1.5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा है 1 और ये 1 का आधा 0.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का क्या मतलब हो गया कि 1 साल तो पूरा और 6 महीने। 1 साल और 6 मंथ्स को तो मिलाकर आपका 1.5 वर्ष बनता है। तो वर्ष की तो चिंता नहीं करनी, हमें 6 महीने को, ये जो 6 माह है हमारे पास, इसको वर्ष में बदलना है। 6 माह के लिए 6 माह के लिए ये तो 1.5 वर्ष है, यानी 1 वर्ष पूरा है। इसकी वार्षिक की चिंता नहीं करनी, हमें ओनली ये जो आधा वर्ष है यानी 6 महीने है, इसको वर्ष में बदलना है। उसके लिए 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया है आपको, हाफ ईयरली के लिए आर का क्या कर देते हैं, हाफ, और टाइम को कर देते हैं 2 गुना। तो अब आप देखिए, जब हम ऐसा करेंगे, आर हमारे पास कितना था? 21%, लेकिन 6 महीने को हम वर्ष में बदलने के लिए इसका आधा करेंगे। 21 का आधा कितना होता है? 10.5। तो ये हमारे पास आर आ गया। टाइम का कर देंगे दुगुना, तो 6 माह को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माह, 12 माह, डेट मीन्स 12 महीने, यानी 1 वर्ष। तो अब सब कुछ वर्ष में ही है, तो वर्ष में है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? एक इंटरेस्ट रेट ये है हमारे पास, एक इंटरेस्ट रेट ये है, तो हम इनको कंबाइंड करके इसका पता लगा सकते हैं। कंबाइंड कैसे, हमने फॉर्मूला सिखाया है उसके लिए। अगर 2 इंटरेस्ट रेट आ जाए आपके पास, x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास। 2 इंटरेस्ट रेट हमने डिस्कस करना सीखा था, यानी सिंप्लीफाई करना सीखा था। x प्लस वाई, x इंटू वाई डिवाइड 100। इस फॉर्मूले में ये 2 वैल्यूज पुट रखी है, उससे आपको एक कंबाइंड ओवरऑल उसकी जो आर नेट है, यानी कुल इंटरेस्ट रेट आपको पता लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे आप 21। एक तो इंटरेस्ट रेट वो थी वर्ष के लिए, 6 महीने को हमने वापिस वर्ष में बदला, उससे इंटरेस्ट रेट ये मिली। तो 21 प्लस 10.5 प्लस 21 मल्टीप्लाई 10.5 100। आप यहां से दशमलव को उड़ा दो, तो नीचे 1000 हो गया। ये कितना हो गया? 31.5, 31.5 प्लस 105 की 21 में मल्टीप्लाई करके
1000 से डिवाइड देना है, तो 105 की मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करो तो 105 ये आएगा, इसका दुगुना करेंगे 20 और 1 21, 210 ये हो जाएगा। 5 0 2 2, यहां पर दशमलव लगेगी तो ये आएगा 2.205। तो हमें ओवरऑल आर कितना मिलेगा, यहां से हमें ओवरऑल आर मिलेगी, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे। 31 में 2 जोड़ो तो 33.5 और 2 7.05, इतने परसेंट हमें ओवरऑल, ये टोटल है हमारे पास, आर नेट है ये, आर टोटल, क्योंकि हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और टाइम भी हमने इक्वल कर लिया। ये भी एक वर्ष है, ये भी वर्ष में बदल लिए हमने 6 माह को इसको आप करके, तो ये टोटल इंटरेस्ट रेट हो गया 1.5 वर्ष का, यानी जो हमें ये टाइम दे रखा था हमने इसका कंबाइंड निकाल लिया ये। अब इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम प्रिंसिपल पर 62,500 मल्टीप्लाई 33.705%। आप परसेंटेज से इसको उड़ा दो, इसको नीचे आ जाएगी 3 जीरो, फिर से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर 5 से कैंसिल कर दो, पंजे पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, सॉरी पंजे पंजे 25, 2 हासिल, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 5 तिया 15 और 3 18, 1 हासिल, 5 तिया 15 और 1 16, डिवाइड बाई 8। इसको 8 से डिवाइड कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ना चलने की 0, ये है 52 और 8 छक्की 48, 4 बच गए, 8 छक्की 48, ये हो गया 45, 8 पंजे 40.6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 21,065.6, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इतना ब्याज लगेगा उसमें, इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, तो इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, ये क्या कह रहा है। 1200 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना यानी कैलकुलेशन त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर की जाती है, यानी ना तो ब्याज हाफ ईयरली है ना वार्षिक है, किस पर करनी है हमें गणना यानी कैलकुलेशन त्रैमासिक यानी 3 महीने पर। तो क्या करेंगे, हमें जो रेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है 12% और टाइम है 6 माह, तो त्रैमासिक के लिए हम क्या करते हैं, यानी 3 महीने के लिए तिमाही दे है, ब्याज क्या है तिमाही दे है, तो आर को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, टाइम को 4 गुना, तो आर कितनी है 12%, तो वो कितनी हो जाएगी 4 तिया 12, 3%, और टाइम कितना है 6 माह। इसको जब आप करेंगे तो 24 माह हो जाएंगे, क्योंकि 4 गुना 6 महीने का 4 गुना करेंगे तो टाइम हो जाएगा आपके पास, ये टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 24 माह यानी 2 वर्ष। तो आर हो गया हमारे पास, इस साइड कर देते हैं, आर हो गया 3%
और 2 ईयर्स, 2 माह का क्या मतलब है, 2 ईयर्स। तो ये जो हमें तिमासिक दे रखा था, हमने इसको वर्ष में फिर से बदल लिया, 12% वार्षिक को 3% में बदल लिया। ये अब ये वार्षिक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसका 2 वर्ष निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। 2 वर्ष का क्या फॉर्मूला था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, कि 2r कर दो, दशमलव r का स्क्वायर कर दो, इससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट मिल जाता है। तो इसे ये हो जाएगा 3 का दूना 6 दशमलव, इसका स्क्वायर होता है 9। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पर हम डैश डैश लिखते हैं, यानी दशमलव के 2 अंक लेने होते हैं, तो यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे, 639 इतने % 2 वर्ष का इंटरेस्ट हो जाएगा। 1200 पर हमको बताना है कि क्या होगा ब्याज, तो 1200 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 वर्ष में इतना इंटरेस्ट लग रहा है 6.09%, परसेंटेज से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप 12 की मल्टीप्लाई 609 में कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दशमलव हटेगी, ये लग जाएगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसको देख लो कैलकुलेट करके। 609 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका दुगना 18, 6 दूनी 12, 12 में 609 ये हो जाएगा 0 6, तो ये बन रहा है 8 9 1 10 की 0, और ये 2 72 ये आएगा हमारे पास 72.08 इतना रुपए उस पर क्या लगेगा इंटरेस्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो ये था तिमाही। अगर तिमाही हो यानी 3 महीने में त्रिमासिक हो, तो उस केस में हम आर को 4 से डिवाइड देते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 3200 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आर कितना है हमारे पास 12% वार्षिक, टाइम कितना है 6 महीने यानी 6 माह 6 मंथ। तो हमको तिमाही में बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस पर करनी है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो वही सेम करेंगे, आर का क्या कर देंगे 4 गुना, यानी यहां पर 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने % आएगा ये, दैट मीन्स 3%, और ये हो जाएगा टाइम हो जाएगा 24 माह, दैट मीन्स 2 ईयर्स, क्योंकि 6 माह को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माह, दैट मीन्स 2 ईयर। तो 3200 रुपये पहले इसका हम 2 वर्ष निकाल चुके हैं। कितना था 3200 पर निकाल लेंगे बस डायरेक्ट, 3200 पर इसका दूसरा साल कितना था 6.09, हम यहां पर निकाल चुके हैं डिटेल में %। 0 से ये 2 0 कैंसल, डिवाइड बाई 100। 32 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 609 में, 609 की मल्टीप्लाई अगर 32 में करेंगे आप, कितना बनेगा ये था 18, 6 दूनी 12, और ये था 9 तिया 27, 2 हासिल, और 6 तिया 18, तो कितना बनेगा ये, इनको जोड़ दो, ये बन रहा है 8 7 और 1 8, 2 2 4 और 19 48।
और 2 अंक बाद दशमलव भी लगेगी। 7 और 1 8, 2 2 4, 8 और 1 9। ये बन रहा है आपके पास इतने रुपए। आप कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर हाफ ईयरली सीख लिया, तिमाही सीख लिया और वर्ष भी सीख लिया। इतना आपके लिए इनफ है बस इस वीडियो में। और जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।